देखिए, आज जो हम आपको बताएंगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। 10 का पावर 4x का इंटीग्रेशन समझो। बगल में सेक का पावर 0 है, क्योंकि सेक का पावर 0 1 होता है। और सबसे पहले सेक का 10 के साथ सेक का एक कंपेरिजन करते हैं। तो सेक का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, इवन मतलब 2 4 6 नहीं है, क्योंकि 10 के बगल में सेक है और उसका पावर 0 है। सेक का पावर 0 1 होता है, तो 0 जो है इवन पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। तो जब सेक का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो देखिए 10 का पावर, तो 10 का पावर अगर ओड रहा तो पुट 0 बराबर सेक एक्स, लेकिन यहाँ 10 का पावर इवन है। इसका रूल बताए थे कि 10 स्क्वायर की जगह सेक स्क्वायर एक्स, देखिए 2 दूनी 4 हो गया, 10 स्क्वायर की जगह सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 कीजिएगा। हर क्वेश्चन में तुम आई मान सकते हो, लेकिन हर क्वेश्चन में आई मानना जरूरी नहीं है। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर 10 स्क्वायर का सूत्र है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये इंटीग्रेशन का सैम्बल फर्स्ट में भी, सेकंड में भी और थर्ड में भी होगा। अब आई बराबर इसका इंटीग्रेशन मान लो I1, 1 का इंटीग्रेशन एक्स, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x, इसको स्टार मान लो, इसको I1 मान लो, 1 का x, सेक स्क्वायर का 10x। अब एक काम करो, अगर मैं I1 निकाल के आपको दे दूं तो यहाँ I1 रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। नाव जो है, अब हम लोग का काम है I1 निकालना। I1 मतलब सेक का पावर 4 का इंटीग्रेशन यहाँ रख देंगे, आंसर आ जाएगा। I1 जो है विद्यार्थी सेक का पावर 4x और ये है dx, तो सेक पर इवन है, तो पुट z बराबर 10x, सब बता चुके हैं पहले। सेक पर इवन है, पुट z बराबर 10x। अब बनाइए, z का डिफरेंशिएशन कीजिए, dz बाय dx, 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर x, dz बराबर सेक स्क्वायर x, और ये हो जाएगा dx। नाउ आराम से बनाइए। अब देखिए, सेक का पावर 4 को लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर एक्स इनटू सेक स्क्वायर एक्स और dx। क्लियर हो? समझ में आ रहा कुछ कुछ? आ जाएगा, डरो नहीं। अब सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स और dx का वैल्यू हो गया dz। सेक स्क्वायर एक्स और dx का वैल्यू हो गया dz। अब जो है 1 प्लस 10x का वैल्यू z, आई हो जाएगा dz, 1 का हो जाएगा z और इसका हो जाएगा z³ 3, यानी I1 हो गया z का वैल्यू 10x और 1/3 10³ x। यहाँ पर c नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ c लिख दी, यहाँ c लिख दो, प्लस में यहाँ c लिख दो। तो सेक का पावर 4 का I1 मान लिए, 1 का x जानवे करते हो, इसके अंत हो, प्लस c लिख दिया। अब I1 का इंटीग्रेशन में यहाँ पर प्लस c नहीं लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस c लिख चुके हैं, गड़बड़ाना नहीं। यहाँ c नहीं लिखेगा, c लिख दिए यहाँ पर। अब I1 का वैल्यू यहाँ पर बैठा रख दीजिए, आंसर आ गया। तो फ्रॉम स्टार I बराबर यहाँ पर क्या है I1, तो I1 का वैल्यू यहाँ बैठा दो,
इस जगह 10x प्लस 1/3 10 QX। ये I1 का वैल्यू बैठा दिए यहाँ पर, I1 का वैल्यू बैठा दिए। अब प्लस यहाँ पर है EX माइनस 2 10x और प्लस से आंसर हो गया। I1 का वैल्यू खाली यहाँ बैठा दिए, आंसर आ गया। अब एक बार तुम और आगे बढ़ दो, एक बार और आगे बढ़ा के लिख दो, I बराबर 10 और माइनस 2 10 होगा माइनस 10x, 10 और माइनस 2 10 होगा माइनस 10x और प्लस 1/3 10 QX प्लस x। 10 में 2 10 घटेगा तो माइनस 10 दिस x और ये प्लस सी और ये हुआ हम लोग का आंसर। वेरी वेरी सिंपल। तो मुझे पूरा भरोसा है कि समझ में आ रहा है बच्चों। लिखिए नेक्स्ट प्रश्न, फाइंड कॉट का पावर 4x dx। आराम से बनाइए, हर क्वेश्चन में आई मान सकते हो, या हर क्वेश्चन में आई मानना जरूरी नहीं है। कॉट के बगल में कोसेक के साथ तुलना करते हैं तो कोसेक का पावर 0 1 होता है मेरे मित्र। कोसेक का पावर कोसेक का पावर 0 1 होता है। तो सबसे पहले कोसेक का पावर देखते हैं। कोसेक का पावर 0 है जो कि इवन पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। तो देखेंगे कॉट, तो कॉट पर ओड रहा था पुट z बराबर कोसेक, लेकिन है इवन। तो इवन में क्या करेंगे, सबसे पहली बात इसको करेंगे कॉट स्क्वायर x का होल स्क्वायर करेंगे और कॉट स्क्वायर का सूत्र कोसेक स्क्वायर x माइनस 1 ये होल स्क्वायर करेंगे। आराम से बनाइए। हाँ भाई बोलो। अभी नहीं यहाँ पर हमारे घर आओ, छाता लगा क्या हो, आप पहुंचा दो। तो बच्चों ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर करोगे तो कोसेक का पावर 4x होगा और 1 का स्क्वायर माइनस 2 कोसेक स्क्वायर x। चलिए आराम से और एंजॉय करके बनाइए। हम सेम वैरायटी क्वेश्चन, अरे ये भी VBI है, पावर 4 वाला VBI माना जाता है। चलिए एंजॉय करके बनाते रहिए। बनाइए। अब बताइए आई बराबर क्या होगा, ये इंटीग्रेशन का जो सिंबल है ये तीनों में होगा, तो तीनों में कीजिए। बोलो क्या होगा, कोसेक का पावर 4x 1 dx माइनस 2 कोसेक का पावर 2x और dx। इसका इंटीग्रेशन I1 मान लो, 1 का इंटीग्रेशन x, कॉट सेक स्क्वायर का माइनस कॉट होता है तो माइनस माइनस प्लस कॉट होगा। अब एक काम कीजिए आप लोग, सबसे पहली बात I1 का वैल्यू निकालिए और यहाँ रखिए। I1 मतलब कोसेक का पावर 4 का इंटीग्रेशन कीजिए और बनाइए। तो आप लोग क्या कीजिए,
नाउ ये पहले I1 का वैल्यू निकालो। I1 मतलब कोसेक का पावर 4x का इंटीग्रेशन। तो कोसेक का पावर 4x का अगर इंटीग्रेशन यहां पर रख दोगे I1 का तो आंसर आ जाएगा। अब बताओ कोसेक का पावर इवन है, तो कोसेक का पावर इवन है तो पुट जेड बराबर cot x होगा। अब तो आप लोग बना ही सकते हो। अब बनाइए, जेड का डिफरेंशिएशन लिखो dz बाय dx, cot x का माइनस कोसेक स्क्वायर x। अब देखिए इधर आएगा ये हो जाएगा माइनस dz बराबर तिरछा गुना करेंगे बच्चे तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर x और ये हो जाएगा dx ना, मतलब ये अब I1 चल रहा है मेरा, हम लोग का I1। ये कोसेक का पावर 4 है विद्यार्थी, इसको लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर x इंटू कोसेक स्क्वायर x और ये है dx। I1 बराबर कोसेक स्क्वायर का सूत्र 1 प्लस कॉट स्क्वायर x और कोसेक स्क्वायर x और dx का जो वैल्यू है बच्चे ये माइनस dz है। माइनस बाहर हो गया, 1 प्लस कॉट x को जेड माने हैं, कॉट x को जेड माने हैं। ये I1 बराबर हो जाएगा -1 का जेड और जेड स्क्वायर का Z³/3। I1 बराबर हो जाएगा -Z³/3, माइनस से गुना हो गया। सी नहीं लिखेंगे, सी लिख चुके हैं पहले। अब जेड का वैल्यू कॉट बैठाओ, ये हो जाएगा माइनस कॉट x और ये 1/3 cot³x। अब ये I1 का जो वैल्यू है बैठा दीजिए स्टार में, तो हम लोग को आंसर कंफर्म हो जाएगा। अब फ्रॉम चलेंगे स्टार से, I बराबर यहाँ I1 है, I1 का वैल्यू बैठाओ माइनस कॉट x 1/3 cot³ प्लस x प्लस 2 cot x और प्लस से। अब देखिए माइनस cot x और प्लस 2 cot x, ये हो जाएगा cot x, माइनस cot x और प्लस 2 cot x, एक cot x हो जाएगा और ये 1/3 cot³ प्लस x प्लस सी, माइनस cot x और प्लस 2 cot x, एक cot x हो जाएगा, माइनस 1/3 cot³ प्लस x प्लस सी, ये हुआ आंसर। अब मुझे पूरा भरोसा कि समझ में कुछ कुछ आ रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन बनाइए, फाइंड लिखिए 10³ और ये लिखिए dx बनाइए। हिंट कर रहा हूं मैं, आप लोग बनाइएगा। 10 के बगल में सेक देखा जाता है, सेक का पावर 0 1 होता है, तो यहां मान लो सेक का पावर 0 है, उसके भी 1, तो सेक का पावर 0, तो सेक सबसे पहले सेक का पावर देखते हैं कि इवन है पॉजिटिव है, तो यहाँ सेक का पावर 0 है और 0 इवन पॉजिटिव इंटीजर 2 4 6 नहीं है, तो सेक का पावर जब इवन, सेक का पावर यहाँ 0 है तो सेक का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो देखो 10 का पावर ओड है, तो 10 का पावर ओड है, पुट जेड बराबर सेक x
और इस प्रश्न को आप बनाइए आराम से। 10 पर ओड है, जेड बराबर सेक एक्स। बनाओ। बनाइए। काफी प्रश्न आपको हम बनाने दे रहे हैं, बनाइए। जेड का हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू 10x, डी जेड बराबर सेक एक्स 10x डी एक्स। नाउ 10 क्यू एक्स को लिखो 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10x। 10 क्यू एक्स को 10 स्क्वायर इंटू 10 लिखो। अपने मन से सेक एक्स से गुना तो सेक एक्स से भागा, और ये डी एक्स। तो 10 क्यू को 10 स्क्वायर इंटू 10 लिखे, सेक से गुना सेक से भागा। अब आराम से बनाइए। अब जो है 10 स्क्वायर है, तो 10 स्क्वायर का सूत्र होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। 10 स्क्वायर एक्स का सूत्र होता है। अच्छा, 10x सेक एक्स डी एक्स, 10x सेक एक्स डी एक्स का वैल्यू हो गया डी जेड, और नीचे है सेक एक्स। अब बनाइए आप लोग। सेक एक्स को माने हो जेड, ये जेड स्क्वायर माइनस 1 नीचे जेड, और ये हो जाएगा डी जेड। अब ये वाला जेड दोनों टर्म में डिवाइड करो और खूब बढ़िया से बनाओ बच्चा। बनाइए। जेड स्क्वायर में जेड से डिवाइड करो, और 1 में भी जेड से डिवाइड करो, और यहां लिखो डी जेड। दिस और दिस कटेगा जेड, और 1 बाय जेड, और ये हो जाएगा डी जेड। अब बनाइए। इसका हो जाएगा जेड का पावर 2/2 और 1 बाय जेड का लॉग जेड, और प्लस सी। मुझे पूरा भरोसा है आप लोग बना लिए होंगे, जो दिन रात आप लोग संघर्ष कर रहे हैं बना लिए होंगे। अभी ये 1/2 बाहर हो गया होगा, और जेड का वैल्यू कितना, सेक एक्स, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स लॉग मोड सेक एक्स प्लस सी। ये हुआ आंसर। अगला क्वेश्चन लिखिए, फाइंड टेन का पावर 5x और dx। आराम से बनाइए। तो सबसे पहले बगल में देखिए सेक का पावर 0 है, क्योंकि उसका वैल्यू 1 होता है। तो सेक का पावर 0 है, तो 0 तो इवन पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। इवन पॉजिटिव इंटीजर 2 4 6 होता है। तो जब सेक का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो 10 का पावर देखो, तो 10 का पावर ऑड है, तब पुट जेड बराबर सेक एक्स। अब बनाइए। ये प्रश्न जो है 2 मिनट का टाइम लो और बनाओ। जेड का डिफरेंशिएशन करो डी जेड बाय डी एक्स, सेक एक्स इंटू 10x, डी जेड बराबर सेक एक्स 10x, और ये डी एक्स। आराम से बनाओ। नाउ 10 का पावर 5 को ले सकते हैं 10 स्क्वायर एक्स
का होल स्क्वायर इंटू 10x, 2 दूनी 4 और 1 5। अपने मन से sec x से गुना और sec x से भागा और ये हो गया dx। 2 दूनी 4 और 1 5, sec से गुना sec से भागा अपने मन से। अब sec स्क्वायर का 10 स्क्वायर का सूत्र sec स्क्वायर x माइनस 1 होता है, लिख लीजिएगा कहीं। और ये होल स्क्वायर है 10x sec x dx, 10x sec x dx का वैल्यू dz हो गया और नीचे हो गया sec x। अब आराम से sec x को माने हो z, इस जगह z स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर और sec x को माने हो z और ये है dz। ये माइनस b का होल स्क्वायर, ये माइनस b का होल स्क्वायर बनाइए। मुझे पूरा भरोसा समझ में आप लोग को आ रहा है, पूरा एंजॉय कर रहे हैं। बहुत बच्चा कमेंट करता है कि सर लिखने के टाइम नहीं देते। अरे यार लिखना क्या है इसमें, वीडियो रोक लो, लिख लो, वीडियो रोक लो, लिख लो। बोलो a माइनस बी का होल स्क्वायर जानते हो, a का स्क्वायर तो ये z का पावर 4 हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 2ab और डिवाइडेड बाय z और ये हो गया dz। अब बताओ ये डिवाइड फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों डिवाइड कीजिए, तो जगह z का पावर 4 को z से डिवाइड करो, 1 को z से डिवाइड करो और 2z स्क्वायर को z से डिवाइड करो और ये हो गया dz। z का पावर 4 को z से डिवाइड करोगे ये z की हो जाएगा, ये 1 बाय z हो जाएगा और z बाय स्क्वायर बाय z कटेगा तो z हो जाएगा और ये हो जाएगा dz। z का पावर 3 का z का पावर 4 बाय 4, इसका लॉग ऑफ z, इसका हो जाएगा z स्क्वायर बाय 2 और प्लस से। लास्ट में z का वैल्यू उठा दो sec x, ये 1 बाय 4 sec का पावर 4x और log sec x प्लस sec स्क्वायर x और प्लस से आंसर हो गया। आगे लिखिए बच्चे cot क्यूब x, बगल में देखिएगा cosec का पावर 0 है जो कि इवन cosec का पावर 0 1 होता है, तो बगल में कहिएगा cosec का पावर 0 है क्योंकि cosec पावर 0 1 होता है, तो 0 इवन पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। तो देखिएगा cot का पावर, तो cot का पावर ओड है तो पुट z बराबर क्या cosec x। चलिए खूब बढ़िया से इसको बनाइए। z बराबर cosec x बनाइए, टाइम ले लीजिए 5 मिनट 6 मिनट आराम से बनाइए। कॉट पर ओड है z बराबर cosec। चलो z का डिफरेंशिएशन कीजिएगा dz बाय dx, इसका माइनस cosec x इंटू कॉट एक्स, माइनस इधर करो माइनस dz बराबर cosec x कॉट एक्स और ये है dx। अब cot q को तुम ले सकते हो cot स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स, cot q x को cot स्क्वायर इंटू कॉट ले सकते हो। अब अपने मन से cosec x से तुम गुना करोगे
तो cosec x से भागा दोगे। अब बनाइए आराम से। कॉट स्क्वायर का सूत्र होगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। बनाओ, अब तो बना लोगे। तो 50 घंटे हम पहुंचा देंगे। आपको बनाने दिया गया है तो आप बनाइए। अब देखो, कॉट स्क्वायर का सूत्र होता है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। कॉट एक्स कोसेक एक्स डी एक्स, इसका वैल्यू हो गया माइनस डी जेड, और ये हो गया कोसेक एक्स। अब बनाओ। अब ये वाला माइनस बाहर कर दो। कोसेक एक्स को जेड माने जेड स्क्वायर माइनस 1, नीचे जेड, और ये हो जाएगा डी जेड। अब बनाइए। बनाइए। अब बताइए, ये जेड दोनों में भागा दो, जेड स्क्वायर में भी जेड से भागा दो, और 1 में भी जेड से डिवाइड करो, और आराम से बनो। तो जेड स्क्वायर बाय जेड जेड होगा, और ये 1 बाय जेड, और ये हो जाएगा डी जेड। जेड का जेड स्क्वायर बाय 2, 1 बाय जेड का लॉग जेड, और प्लस से आप लोग बना लिए होंगे। लास्ट में जेड का वैल्यू उठा दो। 1 बाय 2 कोसेक स्क्वायर एक्स लॉग ऑफ कोसेक एक्स प्लस सी ए आंसर। और बनाइए, लिखिए फाइंड कॉट का पावर 5x dx। तो देखिए, बगल में कोसेक का पावर 0 है, 0 इवन पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। तो जब कोसेक का पावर इवन नहीं है, तो देखो कॉट कॉट का पावर ओड है, तो पुट जेड बराबर कोसेक एक्स। अब यहां से यहां सेम लिखिए और बनाइए। जेड बराबर कोसेक एक्स लिखिए, सेम बनाइए। कॉट पर ओड है, पुट जेड बराबर कोसेक एक्स, यहां से यहां सेम लिखिए और बनाइए। अब देखिए, कॉट का पावर 5 को लिख सकते हो कॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू कॉट एक्स, 2 दूनी 4 और 1 5। अब एक काम करो, कोसेक एक्स से गुना और कोसेक एक्स से भागा। अब बनाइए। अब कॉट स्क्वायर का जो सूत्र होता है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये होल स्क्वायर हो गया कॉट एक्स कोसेक एक्स डी एक्स, कॉट एक्स कोसेक एक्स डी एक्स, ये हो गया माइनस डी जेड कोसेक एक्स, ये हो जाएगा जेड। माइनस बाहर फेंक दो, कोसेक एक्स को जेड मानो, जेड स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे जेड, और ये हो जाएगा डी जेड। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइए और बनाइए। देखो, वक्त तो देना ही पड़ेगा ना बच्चा, जब पढ़ रहे हो तो समय देना ही पड़ता है ना। माइनस बाहर आपका,
ये माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वाला माइनस तो बाहर हो गया। अब ए का स्क्वायर करोगे जेड का पावर 4 प्लस 1 का स्क्वायर करोगे 1 माइनस 2ab करो और नीचे जेड और ये हो गया dz। अब ये जेड डिवाइड करो, जेड का पावर 4 में जेड से डिवाइड करो, 1 में भी जेड से और 2z स्क्वायर में भी जेड से और ये हो गया dz। अब बनाइए, दिस कटेगा जेड क्यूब 1 बाय जेड और ये कटेगा तो हो जाएगा 2z और ये हो जाएगा dz। अब बनाइए, इसके बाद अगर आप नहीं बना पाते हैं तो फिर बोका है। इसके बाद अगर नहीं बना पाते हैं तो जानिए कि आप बोका हो पूरा, एकदम बन जाएगा। बनाइए, जेड का पावर 4/4 log ऑफ जेड स्क्वायर बाय 2 प्लस सी माइनस 1/4 जेड का वैल्यू कॉसेक का पावर 4x जेड का वैल्यू कॉसेक x ये कॉसेक स्क्वायर x प्लस सी, ये हुआ आंसर। अब मैं बात करूंगा आगे का। लिखिए फाइंड कॉट का पावर 4x आराम से लिखिए, कॉट स्क्वायर x और कॉसेक का पावर 4x। बनाइए इस प्रश्न को, आराम से बनाइएगा, एकदम कम पढ़ाते हैं, मन लगा के पढ़ाते हैं, आराम से। कॉसेक का पावर इवन है तो पुट जेड बराबर कॉट एक्स। कॉसेक का पावर इवन है तो पुट जेड बराबर कॉट एक्स। अगर कॉसेक का पावर इवन पॉजिटिव नहीं रहता तब कॉट देखते हैं, तो कॉसेक का पावर इवन है तो जेड बराबर कॉट एक्स। बनाइए, चलिए जेड का डेरिवेटिव लिखिए बच्चे, dz बाय dx कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब बनाओ, अब मुझे पूरा भरोसा है कि एक विद्यार्थी मेरा बात समझ रहा है और बना रहा है। माइनस इधर आएगा तो माइनस dz हो जाएगा और हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। कॉट एक्स को माने हो जेड, ये हो जाएगा जेड का स्क्वायर और कॉसेक का पावर 4 को लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। ये जगह जेड का स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर का सूत्र 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स और कॉसेक स्क्वायर एक्स और dx का वैल्यू हो गया माइनस dz। जेड स्क्वायर 1 प्लस कॉट एक्स को जेड माने तो जेड का स्क्वायर होगा और ये माइनस बाहर और ये हो जाएगा
dz। अब बनाइए, ये मल्टीप्लाई करोगे जेड स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई करोगे 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा dz। बनाइए, मल्टी बनाइए आप यहां से, माइनस हो गया बच्चा, आराम से बनाओ। जेड स्क्वायर का क्या होगा, ZQ/3 प्लस इसका बोलो जेड का पावर 5/5 और प्लस से 1/3 जेड का वैल्यू कॉट, एगो कॉट क्यूब एक्स 1/5 कॉट का पावर 5x प्लस सी आंसर।